नमस्कार, स्वागत है आपका। दोस्तों, आप लोगों ने कल या पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम लोग किस तरह से लाइन में लगे हुए थे माँ के दर्शन पाने को। तो दिन और रात लाइन में रहने के बाद अगली सुबह हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर प्रांगण में। कहते हैं सुबह की पहली किरण जब नीलांचल की पर्वत शिखाओं को चूमती है, मंदिर का शिखर सुनहरी आभा से दमक उठता है और तब खुलते हैं माँ के गर्भगृह के कपाट। माँ की शक्ति पीठ में जब एक दीप जलता है तो सारा ब्रह्मांड उस लौ में दर्शन पाता है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये है कामरूप माँ कामाख्या का धाम, जहाँ देवता भी साधना करने आते हैं और साधक अपने जीवन का सत्य पाते हैं। हर दिन सूरज की पहली किरण जब नीलांचल की पहाड़ियों को छूती है, तब माँ के दरबार में आरंभ होती है एक अलौकिक पूजा। यहाँ पूजा सिर्फ कर्मकांड नहीं है, यह एक संवाद है माँ से, जहाँ ना मांग होती है ना चाह, बस समर्पण होता है। कुछ के आंखों में आंसू है, कुछ होठों पर प्रार्थना और कुछ हृदय में माँ से सीधा संवाद। माँ कामाख्या की पूजा में शब्द नहीं, भावों की भाषा होती है। आरती का क्षण आता है, मंदिर की घंटियाँ बजती है, शंखनाद होता है और माँ की ऊर्जा पूरे वातावरण में भर जाती है, जैसे खुद ब्रह्मांड झुक गया हो उस आदि शक्ति के आगे। इस धाम में पूजा एक अनुभव है, एक यात्रा है भीतर की ओर, जहाँ माँ कामाख्या हर भाव को स्वीकार करती है और आशीर्वाद में देती है शक्ति, शांति और आत्मज्ञान। जो माँ के द्वार आया वह कभी खाली नहीं गया। माँ कामाख्या शक्ति का आदि स्रोत, प्रेम की पराकाष्ठा और भक्ति की परिभाषा। जहाँ धरती की नाभि में विराजती है आदिशक्ति, वहीं उठती है आस्था की अलौकिक गाथा। कामरूप की इस पावन वादी में हर कण में बसती है माँ की करुणा और यश की कथा। हर दिन यहाँ ना जाने कितने भक्त आते हैं, कोई संतान की कामना के लिए, कोई सफलता की राह ढूंढते हुए और कोई बस माँ की एक झलक पाने को। जब कोई जय माँ कामाख्या पुकारता है तो वह स्वर ब्रह्मांड में गूंजता है। जीवन के शोर में खोया था, पर माँ की चौखट पर आकर लगा जैसे मेरा अपना अस्तित्व मुझे फिर से मिला। माँ ने ना कुछ मांगा ना कुछ कहा, बस आँखों से आशीर्वाद बरसाया। माँ की पूजा करने के बाद हम चले माँ भुवनेश्वरी माता के दर्शन के लिए। रास्ते में हमें ये कीर्तन करते हुए कुछ लोग दिखाई दिए। इनका स्वर बहुत ही अच्छा था और संगीत भी लाजवाब था। तो थोड़ी देर मैंने भी यहाँ रुककर इनकी संगीत का आनंद लिया। दोस्तों, कहते हैं कामाख्या की पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं, यह भीतर की शक्ति को जगाने का संकल्प है। यह पूजा है उस स्त्री तत्व की जो सृष्टि की जननी है। यह बंधन है उस चेतना का जो हर स्त्री में, हर रूप में बसती है। अगर आप भी जीवन में थक गए हो तो माँ की गोद में आओ। यहाँ शक्ति भी है, शांति भी है, यहाँ प्रश्न भी हल होते हैं और आत्मा को नया पथ भी मिलता है। कामाख्या केवल एक मंदिर नहीं, यह वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। माँ के चरणों में जो झुकता है वह फिर कभी नहीं झुकता संसार के सामने। कभी कभी आत्मा थक जाती है, रास्ते खो जाते हैं और जीवन बस चलता जाता है, पर फिर किसी क्षण कोई अदृश्य शक्ति हमें पुकारती है और मैं चल पड़ता हूँ माँ कामाख्या की गोद में। यहाँ शक्ति की मूलाधारा है, यहाँ देवी नहीं स्वयं सृष्टि की चेतना जागृत है और यहाँ पूजा भी साधना बन जाती है। माँ कामाख्या की पूजा हमें स्मरण कराती है कि सच्चा शक्ति स्रोत बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। जो माँ के द्वारा आता है वो केवल प्रार्थना नहीं करता, वो स्वयं को पुनः जन्म देता है। दोस्तों, नीलांचल की पहाड़ी भी कितनी खूबसूरत है। दोस्तों, कहते हैं यहाँ
श्रद्धा मिलती है शक्ति से। मैंने भी थोड़ी देर यहाँ रुक कर देखा कि कितनी खूबसूरत जगह में है माँ का निवास स्थान। दोस्तों, माँ कामाख्या धाम मंदिर में पूजा करने से भक्तों को आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है, जो उनके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद करती है। देवी कामाख्या की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस और आत्मविश्वास मिलता है। नीलांचल की पावन पहाड़ियों पर जहाँ समय भी थम जाता है, वहाँ विराजती है आदि शक्ति रूपा तंत्र की अधिष्ठात्री माँ कामाख्या। यहाँ पूजा नहीं होती, समर्पण होता है, और वो भी पूरे प्राणों से। दोस्तों, जब कोई साधक माँ के द्वार पर पहुँचता है तो उसके पाँव थम जाते हैं, मन मौन हो जाता है और आत्मा माँ से बात करने लगती है। दोस्तों, यहाँ की पूजा में अग्नि है लेकिन करुणा भी है, यहाँ तंत्र है लेकिन प्रेम भी है, यहाँ एक मिलन है आत्मा और आदि शक्ति का। दोस्तों, कभी मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन मेरे जीवन की राहें मुझे माँ के चरणों तक ले आएंगी। दोस्तों, बातें करते करते हम पहुँच चुके हैं माँ भुवनेश्वरी के धाम, और यहाँ से उमानंद मंदिर, वो जो बीच में टापू ऐसा दिख रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच, ये है उमानंद मंदिर, जहाँ हम बोट से या स्टीमर से जाते हैं, लेकिन अभी ये बंद है पानी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से। दोस्तों, कहते हैं माँ कामाख्या में शक्ति है और भुवनेश्वरी माँ में करुणा। एक माँ जो सब देखती है, सब जानती है और बिना कहे सब कुछ दे देती है। दोस्तों, यहाँ से शमशान भी दिखता है, वो जो धुआं निकल रहा है वो शमशान का ही धुआं निकलता है, जिसे तंत्र शक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, माँ कामाख्या से भुवनेश्वरी तक यह यात्रा केवल तीर्थ नहीं है, यह आत्मा की वापसी है अपने स्रोत की ओर। शक्ति की गोद में बैठकर शांति की गोद में लेट जाना। माँ भुवनेश्वरी जगत जननी, उनकी दृष्टि में समर्पण ही पूजा है, मौन ही मंत्र है। यहाँ शब्द नहीं, भाव बोलते हैं। जीवन की यात्रा में हम कई बार भटक जाते हैं, थक जाते हैं, दिशाहीन महसूस करते हैं। ऐसे में माँ कामाख्या धाम हमें एक अवलंब प्रदान करता है, एक ऐसा आधार जहाँ आकर हम पुनः अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर पल राह दिखा रही है, जो हमें हर बाधा से पार पाने में शक्ति दे रही है। यहाँ आकर आप जो शांति और शक्ति महसूस करते हैं, उसे अपने साथ लेकर जाएं। इस ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवाहित होने दें और देखें कैसे यह आपके पथ को अलौकित करती है। माँ कामाख्या का आशीर्वाद हम सभी पर बनी रहे। जिसने एक बार माँ कामाख्या की पूजा सच्चे मन से कर ली, उसका जीवन कभी वैसा नहीं रहता। वहाँ परिवर्तन आता है, भीतर कोई दीप जल उठता है और तब एक साधारण जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। जय माँ कामाख्या, हमारे जीवन में प्रकाश दो, शक्ति दो और वो प्रेम दो जो केवल एक माँ ही दे सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या, जय माँ। आपका आशीर्वाद सभी भक्तों पर बनी रहे।